बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सेट। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास -6z + 2 = 0। अब इसके ऊपर हम कंप्यूटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला, तो माइनस है बीच में तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा। तो आप पहले क्या करें, इसको आप जनरल फॉर्मेट में लिख लें। a² - 2ab + b। a² - 2ab + b। a का मतलब क्या हो गया, z। अब इसका प्रोडक्ट जो है ये चाहिए। तो अब यहाँ ऐसा कौन सा नंबर हो कि उसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 6 आ जाए, तो वो क्या होगा 3। तो इसका प्रोडक्ट सेम ये होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, b पता चल जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि a क्या है z और b क्या है हमारे पास 3। ये हो गया b²। अब इसको एक्सपेंड करें तो यही चीज आनी चाहिए, z² - 2 3 = 6z 3 9² एडिशनल आ गया है, माइनस कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड कंप्यूटिंग स्क्वायर। अब यहां से लेकर यहां तक तो ये फॉर्मूला बन गया a² - 2ab + b²। तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, a - b का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 + 2 = 0। ये हो गया -3 9 - 2 7 = 0। तो ये हो गया -3 = 7। ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये हमारे पास इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये z -2 = 2 रेडिकल ले लिया, प्लस माइनस 7। ये -2 है, इधर आकर क्या हो जाएगा +2। ये हमारे पास z की वैल्यू। बाय यूजिंग कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, z² -1/2z + 17 = 2। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा, तो जैसे मैंने क्या कहा, माइनस है तो माइनस का सेट बनाएंगे, प्लस है तो प्लस का। a² - 2ab + पहले तो आप ये फॉर्मेट लिख लें, फिर आपको एडजस्टमेंट में आसानी देंगे। ए का मतलब क्या हो गया सेट। अब बी का मतलब क्या है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ क्या होना चाहिए 1/4। 2 1 = 2 2 2 = 4, तो 1/2 सेट बचे। तो यहीं से आपको इस प्रोडक्ट से आपको पता चलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो अब बी क्या है हमारे पास 1/4। अब 1/16 यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये b² को हमने माइनस कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो। अब इनडायरेक्टली ये यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ लेफ्ट हैंड से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बन गया a² - 2ab + b²। तो क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर -1/16 + 17 = 0। इसको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया -4 = 1/16 - 17। नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा z -4 का होल स्क्वायर 16 1 सा, और 16 × 17 दैट इज 272। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सामने सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो गई। तो ये हो गया z -1/4 का होल स्क्वायर -271/16। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा z -1/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस -271/16। स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा इससे, -1/4। अब जहन में रखेंगे कि रेडिकल में माइनस आ गया तो वो तो आयोटा बन जाएगा, पहली बात तो ये है। सेकेंडली रेडिकल 16 क्या होता है, 4 होता है। और ये हम देख लेते हैं 271
का रेडिकल नहीं निकलता, तो इसको हमने 271 को ऐसे ही छोड़ा। ख्याल रहे माइनस कहाँ गया, आयोटा बन गया। 64 कैसे आया, रेडिकल 16 4 होता है, ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 271 आयोटा ओवर 4। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो लिहाजा वैल्यू पे कोई फर्क ऊपर नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको एक कंप्लीट पिक्चर देंगे कि जब हम कंप्यूटिंग स्क्वायर करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं या नहीं। अब देखिए जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, यानी कि जब आप कंप्यूटिंग स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर की टर्म कोफिशिएंट होगा वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो बिफोर मेकिंग दी स्क्वायर ब्रैकेट कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड वी हैव टू टेक आउट कॉमन टू मेक 1। तो अब जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो अब 4 कॉमन ले लीजिए, निकल सकता है तब भी, नहीं निकल सकता है तब। यहाँ से 4 बाहर आ गया, यहाँ तो 4 नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये बात दोबारा सुनेंगे कि अगर जेड स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है तो उसको कॉमन लेंगे। कंप्यूटिंग स्क्वायर की पहली कंडीशन क्या है, द स्क्वायर टर्म हैविंग दिस 1 कोफिशिएंट। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 5/4 जेड, 14/4, 2 7 2। ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 5/4 जेड इज इक्वल टू 7/2। तो अब आप देख रहे हैं कि इस पे प्लस आ गया है, तो प्लस का फॉर्मेट बनाए देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। अब ए का मतलब क्या हो गया, जेड। अब बी बी का मतलब क्या होगा, इसका प्रोडक्ट 5/4 जेड। आप ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 5/8, 2 4 8, 5/4 जेड आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/8 आपका बी हो गया। इसको हमने प्लस माइनस कर दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए, जैसे कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया, जेड प्लस 5/8 का होल स्क्वायर माइनस 25, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 77। ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। ये हमने इसका 74, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा z प्लस 5 का होल स्क्वायर 64, हमने इसका एलसीएम ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, हमने 64 एलसीएम ले लिया, तो 64 2 से डिवाइड होगा तो डिवाइडेड बाय 2, तो 32 आ गया। अब 32 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आपके पास आ गया 224, और ये आपका 25 ऐसे ही रहेगा, 249 हो गया। अब दोनों तरफ रेडिकल ले लेते हैं यहीं पर, जस्ट सिंपली हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया z प्लस 5/8, 8 का 64 रेडिकल 64 8 हो जाएगा, और 249 का रेडिकल चेक कर लेते हैं, 249 एज इट इज रहेगा, 249 इन द रेडिकल, ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, -5 8 प्लस माइनस 249 ओवर 8। ये हो गया आपका 8 -5 प्लस 249। ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, मैंने क्या कहा कि अगर स्क्वायर है और उसका कुछ कोफिशिएंट दिया हुआ है तो उसको हमने कॉमन लेना है, ताकि जो स्क्वायर की टर्म है उसका कोफिशिएंट बन रहे। आइए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। प्लस 5z है तो उसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये -5z हो जाएगा। अब इस पे हम कंप्लीट स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी। तो ए का मतलब क्या हो गया, जेड। अब बी का मतलब क्या होगा, यहाँ 5 दिया हुआ तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, 5/2, 2 से कैंसिल तो 5z। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी आपके पास क्या है, 5/2 माइनस कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस फॉर्मूला बन गया, ये हो गया z माइनस 5 का स्क्वायर, ये आपका 5 हो गया अपॉन माइनस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू -3। ये हो गया 5/2 होल स्क्वायर 25 अपॉन, एलसीएम ले लेते हैं इसका, -12 प्लस 25। 13, दोनों तरफ रेडिकल ले लेते हैं। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, ये हो गया 13, रेडिकल 4 2 होगा, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास इसका एलसीएम ले लिया, ये जेड की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड आप जहन में रखेंगे कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह सीक्वेंस में चैप्टर्स लेक्चर्स मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर मैथ्स के। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफान। और याद रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह।